नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। आज की टॉप स्टोरी में हम बात करेंगे सबसे पहले मेरठ में हुए हत्याकांड की। मुस्कान भले ही नाम सुनकर पॉजिटिव फीलिंग आपको आ रही हो, लेकिन इस नाम ने अपने पति का जिस तरह से काम तमाम किया है वो कलेजे को कपा देने वाला है। मेरठ की मुस्कान ने जब अपने पति को मारने की प्लानिंग बनाई थी तो उसे भी ये नहीं पता था कि 9 साल पहले जिसके साथ में भागकर उसने लव मैरिज की थी उसके सीने में पहला खंजर वही भौंकेगी। लेकिन मुस्कान को जरा भी फर्क नहीं पड़ा ये सब करने के बाद। मुस्कान उसके शरीर के हर एक हिस्से को तिल तिल करके काटती रही। वो उस वक्त नशे के सुरूर में थी और उसी नशे ने उसने अपनी पहली मोहब्बत के 15 टुकड़े कर दिए, अपने पति को मार डाला। इस हत्याकांड पर कुछ और नए खुलासे हुए हैं, शुरुआत उसी से करेंगे। टाइम्स नाउ नव भारत आपको हर एक खबर बताएगा। नव भारत के पास सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। शॉक की वजह से सौरभ की मौत हुई। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है ब्रेन हैमरेज और ज्यादा खून बहने की वजह से मौत की पुष्टि हुई है, क्योंकि सौरभ का कत्ल कर दिया गया, उसके शरीर के 15 टुकड़े किए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ पता चल रहा है कि इन लोगों को खंजर घोंपते वक्त सौरभ पर जरा भी रहम नहीं आया और इस रिपोर्ट ने सभी खुलासे कर दिए हैं। आप देखिए, ये वही टैंक है जिसमें सौरभ के शव को काटने के बाद में 15 टुकड़े करने के बाद में मुस्कान के द्वारा डाल दिया गया था। और अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह खुलासा हुआ है कि शॉक की वजह से सौरभ की मौत हुई, ज्यादा खून बहने की वजह से सौरभ की मौत हुई और साथ साथ में हैमरेज की वजह से सौरभ की मौत हुई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कैसे मुस्कान ने बिना कुछ सोचे समझे कई बार चाकू से वार करके उसके बॉडी के 15 टुकड़े किए और उसके बाद इसी नीले टैंक में उसको डाल दिया, जिसके बाद पुलिस फिलहाल सतर्क हो गई है। पुलिस एक एक पहलू को मद्देनजर रख के हर एक एंगल को जोड़कर जांच पड़ताल में जुट गई है। सौरभ हत्याकांड पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सीमेंट का इस्तेमाल बॉडी गलाने के लिए किया गया। जानबूझकर सौरभ की बॉडी पार्ट्स को सीमेंट में घोला गया। और हमने जब मेरठ के सीएमओ अशोक कटारिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सीमेंट का इस्तेमाल बॉडी डीकंपोज करने के लिए किया गया था, यानी कि किसी को भी शक ना हो, इसीलिए मुस्कान ने सौरभ की बॉडी के कई सारे टुकड़े किए। 15 टुकड़े करने के बाद इस टैंक में डाला, उसके बाद उसमें सीमेंट डाला ताकि बॉडी गल जाए, बॉडी डीकंपोज हो जाए। और इस पूरे मर्डर मिस्ट्री के पीछे कहा जा रहा है कि लगातार मुस्कान काफी लंबे समय से ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी, जिसके बाद उसने इस टैंक को भी रखा, 15 टुकड़े करके बॉडी को डाला। बॉडी को डालने के बाद उसमें सीमेंट डाला गया और बॉडी क्योंकि एक साथ में नहीं आती इसलिए बॉडी के 15 टुकड़े किए गए। निश्चित तौर पर बॉडी के टुकड़े किए गए थे। सीमेंट के इस्तेमाल के पीछे की वजह क्या थी, क्या लग रही है आपको? जैसा आपने बताया कि वो जैसे संज्ञान में भी आया है कि वो बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड करके फिर किसी बड़े प्लास्टिक के कंटेनर में रख के फिर उसके ऊपर सीमेंट और ये सब मलबे का इस्तेमाल किया गया था दबाने के लिए। तो उसके पीछे मकसद यही रहा होगा कि इसको डिकम्पोज किया जाए अंदर और फिर जैसे मौका मिले उनको कहीं डिस्पोज किया जाए वो पूरा कंटेनर। क्या सर आपको ये लगता है सीमेंट के इस्तेमाल से बॉडी जो है वो गल जाती है, कुछ ऐसा चीजें आप लोगों को? हाँ नहीं, सीमेंट में होता तो है कि वो जो है जो पार्ट्स है उसको डिकम्पोज करने में जल्दी सहायता प्रदान करती है, ऐसा माना जाता है। इसी खबर के ऊपर डिटेल्स के साथ में हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा हमारे साथ मेरठ से सीधे जुड़ गए। अनुज, फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है और क्या क्या खुलासे पुलिस के द्वारा कर दिए गए हैं अभी तक? जी देखिए, पुलिस फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस को मिल चुका है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ तौर पे पता चल रहा है कि किस तरीके से जो सौरभ था उसकी मौत हुई थी। ज्यादा ब्लड निकलने की वजह से सौरभ की मौत हुई थी। इसके साथ ही साथ पुलिस ने वो तमाम चीजें बरामद कर ली हैं जिससे इन दोनों को आरोपी दोषी ठहराया जा सके। फिलहाल हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। ये हम इस वक्त उसी दुकान पे मौजूद है, मेरठ इंटरप्राइजेज, जहां जो मुस्कान है वो सुबह के वक्त करीब 9 बजे के आसपास यहां पर ये पहुंची थी और उसके बाद यहीं से ये पानी का ड्राम उसने खरीदा था। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है इसी तरीके का वो ड्राम था। इसके ऊपर ढक्कन जो है वो लगता है और 1100 रुपए में ये पानी का ड्रम खरीदा गया था। और बताया ये जा रहा है कि उसने ये कहा था कि उसे अनाज रखना है, अनाज के लिए उसे ऐसा ड्रम चाहिए। इतना ही नहीं, जब दुकान
का जो मालिक था उन्होंने 1100 रुपए की बात कही तो उसने मोल भाव तक नहीं किया। दुकान के मालिक का ये भी कहना है कि उसके चेहरे पे थोड़ी सी भी सिकन नहीं थी, यानी साफ तौर पे समझा जा सकता है कि जो मुस्कान थी वो कितनी बेरहम थी। कत्ल करने के बाद उसने बॉडी के 3 हिस्सों को वो अपने प्रेमी साहिल के साथ लेकर उसके घर पर गई, वहां उसने रात बिताया और उसके बाद वो सुबह के वक्त सीधे एक साजिश के तहत इस दुकान पर पहुंचती है, यहाँ से पानी का ड्रम खरीदती है और उसके बाद सीमेंट को लेकर सीधे उस जगह पे पहुंचती है जहां पर शरीर का आधा हिस्सा जो था वो पड़ा हुआ था सौरभ का। उसके बाद तमाम पार्ट्स को बाकायदा इस ड्रम में करीब 220 लीटर का ये ड्रम है, इसमें पार्ट्स को डाला जाता है। उसके बाद सीमेंट के जरिए इस तरीके से पैक किया जाता है ताकि इस पर किसी को शक न हो और बॉडी जो है वो पूरी तरीके से डिस्पोज ऑफ हो जाए, महक बदबू जो है वो ना आ सके। इसके लिए ये पूरी साजिश जो है वो रची गई थी। पुलिस का साफ तौर पे ये कहना है कि बॉडी पार्ट्स को किस तरीके से ठिकाने लगाना है, लाश को किस तरीके से ठिकाने लगाना है, कत्ल कैसे करना है, इसको लेकर वो पहले से ही योजना बना रही थी और बाकायदा इसके लिए उसने न सिर्फ इंटरनेट का सहारा लिया बल्कि पहले उसकी प्लानिंग ये थी कि कत्ल करने के बाद वो लाश को किसी सुनसान इलाके में ठिकाने लगाएगी। इसके लिए उसने अपने कई दोस्तों से सुनसान इलाके के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जब उसे कोई सुनसान इलाका नहीं मिला तो उसके बाद इन लोगों ने बॉडी के पार्ट्स करने के लिए तैयारी की और उसके बाद पार्ट्स करने के बाद उसे किस तरीके से ठिकाने लगाना है उसको लेकर भी बाकायदा सर्च किया गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन ये वो इलाका जहां सुबह के वक्त मुस्कान पहुंची थी उसके चेहरे पे थोड़ी सी भी सिकन नहीं थी, ऐसा दुकान मालिक का कहना है। उससे 1100 रुपए कहा गया, उसने 1100 रुपए में ये ड्रम पानी का मुस्कान ने खरीदा ताकि वो बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर सके, डिकम्पोज कर सके। और इस पूरे हत्याकांड की प्लानिंग इससे पता चलता है कि कैसे पहले से की गई थी। अनुज, लौटते हैं आपके पास, लेकिन इस बीच कई सारे खुलासे लगातार किए जा रहे हैं। सौरभ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया, एक बार आपको वो समझा देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। सौरभ का सिर धड़ से अलग मिला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासे हुए हैं। सीने का उस पर धारदार हथियार से हमले हुए थे, सीने पर निशान पाए गए, सीने में 3 गहरे घाव पाए गए जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने दावा किया। गर्दन धारदार हथियार से गर्दन पर वार किया गया, चारों ओर गहरे घाव मिले हैं। हाथ पर दोनों कोहनी की हड्डियां टूटी हुई मिली, कलाई के जॉइंट्स भी टूटे हुए मिले हैं। ये उस वाटर टैंक के अंदर से जो बॉडी के टुकड़े मिले हैं उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। इस बीच मौत के शक की वजह भी बताई गई है, शॉक हेमरेज, शरीर से ज्यादा खून बहना मुख्य वजह के तौर पर बताया गया है, क्योंकि मुस्कान ने बॉडी के कई सारे टुकड़े किए जिसकी वजह से ज्यादा खून बहा और उसके बाद उसे पानी के ड्रम में डाल दिया गया जिसके ऊपर सीमेंट डाल दिया गया। पुलिस को जब ये बॉडी मिलती है वो बॉडी की कंडीशन, उसके बेसिस पर फिर इसका पोस्टमार्टम किया जाता है जिसमें ये बड़े खुलासे होते हैं। इसी खबर के ऊपर अनुज लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। अनुज, फिलहाल आप ही का रुख करते हुए, जिस तरीके से बॉडी को डिकम्पोज करने के लिए यहां पर पानी के ड्रम का सहायता लिया गया, उसी तरीके से जैसे ड्रम खरीदने ये लड़की गई थी वैसे ही धारदार हथियार भी इसके द्वारा खरीदे गए होंगे, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, 800 रुपए में 2 चाकू उसने खरीदा था और बाकायदा पास के ही शारदा मार्केट से उसने ये चाकू जो है वो खरीदे थे। निश्चित तौर पर नवंबर के महीने में ही प्लानिंग मुस्कान ने कर ली थी कि उसे उसके पति की हत्या करनी है और इसको लेकर उसने साहिल को अपने साथ शामिल किया। उसके बाद बाकायदा प्लानिंग की गई कि किस तरीके से वारदात को अंजाम देना है। इसी साजिश के तहत वो सबसे पहले खुद को एंजाइटी का पेशेंट बताकर डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर से वो दवा लेती है और उसी दवा का इस्तेमाल जो सौरभ है उसे खाने में मिलाया जाता है ताकि वो बेहोश हो जाए। उसके बाद जो चाकू उसने पास के मार्केट शारदा मार्केट से खरीदा था वो उस चाकू का इस्तेमाल करके वो सबसे पहले कत्ल करती है और उसके बाद जो बड़ा चाकू था जिससे वो बॉडी के पार्ट्स करती है और 3 हिस्से को बाकायदा बैग में रखा जाता
जाता है, जिसके बाद बाकी जो धड़ का नीचे का हिस्सा है वो उसे बेड के अंदर छिपाया जाता है। तो जाहिर तौर पर एक एक चीज की प्लानिंग जो है वो मुस्कान के द्वारा की गई थी और पुलिस का भी ये कहना है कि इस पूरी साजिश की बात करें तो साजिश में दोनों शामिल थे, लेकिन जो कत्ल की स्क्रिप्ट है, कत्ल की साजिश की जो स्क्रिप्ट है वो कहीं न कहीं मुस्कान के द्वारा ही तैयार किया गया था। और सुबह के वक्त करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ये लोग बाकायदा मार्केट में आते हैं, इस मार्केट से पानी का ड्रम खरीदते हैं और बाकायदा ये बताते हैं ताकि किसी को शक न हो, चेहरे पे किसी तरीके की सिकन नहीं थी। ये बताते हैं कि उन्हें अनाज ले जाना है, अनाज भरना है और अनाज के लिए ही उन्हें पानी का ड्रम चाहता है दुकानदार। जो रेट बताता है उसी रेट पर वो ड्रम को लेकर चले जाते हैं और उसके बाद पार्ट्स को सीमेंट के जरिए छिपा देते हैं। इसके बाद ये लोग जांच के दौरान ये बात भी सामने आई है कि दोनों शिमला जाते हैं और शिमला में भी पुलिस के हाथ कई ऐसे तस्वीरें, कई ऐसे वीडियोस मिले हैं जिसमें ये दोनों जो हैं वो पूरी तरीके से, इनके चेहरे पे किसी तरीके का कोई शिकन नहीं था, किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं था। तो पूरी साजिश, पूरी स्क्रिप्ट जो है वो मुस्कान के द्वारा तैयार की गई थी और उसमें साहिल जो है आपकी सनक किस कदर बढ़ सकती है इसी बात से जाहिर होता है कि पहले तो प्लानिंग की गई, उसके बाद न केवल हत्या की गई बल्कि कई सारे टुकड़े करके बॉडी को डिकम्पोज करने की और खराब करने की भी कोशिश की गई, सीमेंट डाला गया। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नवभारत के पास मुस्कान के स्नैपचैट रिकॉर्ड्स हाथ लगे हैं। साहिल की मां बनकर मुस्कान बात करती थी, बार बार सौरभ की मौत के लिए उसको उकसा रही थी। तो साजिशन ये सब कुछ मुस्कान के द्वारा ही किया गया है और लगातार मुस्कान इसके ऊपर काम कर रही थी। उसी कड़ी में अब स्नैपचैट रिकॉर्ड सामने आए हैं। साहिल की मां बनकर साहिल के साथ में मुस्कान बात करती थी, बार बार सौरभ की मौत के लिए उसे उकसाती थी। यानी कि मुस्कान ने साहिल को उकसाया ताकि साहिल और मुस्कान दोनों मिलकर साथ में सौरभ के हत्याकांड को अंजाम दे सके और इसीलिए वो साहिल की मां बनकर उसके साथ में बात करती थी। स्नैपचैट्स के चैट फिलहाल पुलिस के हाथ लगे हैं और वही चैट रिकॉर्ड्स नवभारत के पास भी लगे हैं जिसमें यह खुलासा हुआ है कि कैसे काफी समय पहले से ही लगातार मुस्कान साहिल के कांटेक्ट में थी और बहुत पहले से ही वो सौरभ को यानी कि अपने पति को मौत के घाट उतारना चाहती थी। मुस्कान ने साहिल से उसकी मां बनकर क्या कुछ बात की वो भी आपको एक बार ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। मुस्कान साहिल को लिखती थी, राजा बेटा तुम अच्छे हो, राजा बेटा तुम्हारे हाथों एक अच्छा काम लिखा है, तुम दोनों सुखी रहोगे तभी तुम ये काम करोगे, पापा से जब बात करना हो तो बताना, मैं दर्शन कराऊंगी आपको। यानी कि मुस्कान इस तरीके से मां बन के साहिल के साथ में बात करती थी और अपने ही पति सौरभ के खिलाफ में उसको उकसाती थी ताकि सौरभ के मर्डर में साहिल मुस्कान की मदद कर सके। सौरभ मर्डर केस में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्कान ने 25 फरवरी को हत्या की प्लानिंग कर ली थी। 25 फरवरी को साजिश सफल नहीं हुई तो प्लान मुस्कान के द्वारा बदल दिया गया। यानी कि इससे पहले, कई हफ्ते पहले, कई दिन पहले ही मुस्कान ने एक बड़ा प्लान तैयार किया था जिससे वो अपने पति को मौत के घाट उतार सके। लेकिन क्योंकि वो प्लान सफल नहीं रहा, इसी वजह से मुस्कान ने प्लान बी पर स्विच किया जिसके तहत वो ड्रम लेके आई, चाकू लेके आई, उसके बाद नशीले पदार्थ देकर उसको बेहोश किया, फिर बॉडी को काटा, फिर ड्रम में डाला और इस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। अब तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है सर? देखिए, जो सौरभ है इनकी शादी 2016 में मुस्कान के साथ हुई थी और 2019 से मुस्कान के संबंध जो है साहिल के साथ थे और जो पूछताछ में सामने आया कि मुस्कान लास्ट ईयर नवंबर से इनको मारने का प्लान कर रही थी। मुस्कान और साहिल दोनों ही जगह ढूंढ रहे थे इनको मारने के बाद कहाँ गाड़ेंगे, उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कुछ लोगों से इन्होंने पूछा तो इनको डर लग गया कि इसका शायद पर्दाफाश हो जाएगा अगर ये ज़्यादा पता करेंगे, तो इन्होंने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद फिर मुस्कान ने इनको दूसरी तरीके से मारने का प्लान बनाया जिसमें इसने अपने आप को दिखाया कि मैं एंग्जाइटी का शिकार हूँ। इसने प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू एक दवाई ली और जो जिससे बेहोशी हो जाती है, नींद की दवाई थी बेसिकली। और ये 22 तारीख को इसने चाकू खरीदा है जिससे चिकन काटने के नाम पे। और 24 फरवरी को सौरभ जब विदेश से वापस आते हैं, 25 तारीख को भी मुस्कान ने इनको प्लान किया था नशे की गोली देकर मारने का। उस दिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, उस दिन इन्होंने शराब नहीं पिया था। उसके बाद इन्होंने दोबारा प्लान बनाया। 3 तारीख को इनकी बेटी है, उसका एग्ज़ाम ख़त्म होता है। एग्ज़ाम के बाद उसको नानी के घर भेज देती हैं। सौरभ अपने पास में इनका घर था जो जहाँ पे ये रहते थे इनके परिजन, वहाँ से ये कोफ्ता लेके आते हैं और
रात में कोफ्ता जब खाने के लिए बैठते हैं तो मुस्कान उसमें वो नशे की दवाई मिला देती हैं। उसके बाद ये बेहोश हो जाते हैं। 1 बजे के आसपास ये साहिल को कॉल करती है, बुलाती है। साहिल को बुलाने के बाद ये लोग चाकू से उसके सीने पे दोनों ही मिल गए 3 बार वार करते हैं, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाथरूम में ले जाके इन्होंने इनका जो सिर है कलम किया है और उसके बाद हथेली जो है वो काट कर उन्होंने पूरे घर की सफाई की है। इन्होंने ब्लिंकेट से सामान मंगवाया था, शाम को ही ब्लीच मंगवाया था, और उसके बाद जो धड़ था इन्होंने बेड बॉक्स में रख दिया। जो सिर और हाथ थे ये लोग एक बैग में रख के साथ ले गए थे अपने घर पे, साहिल के घर पे। अगले दिन इन लोगों ने सीमेंट और जो सैंड वगैरह परचेज किया है, ड्रम्स परचेज किया, और 3 बजे के आसपास इन्होंने ड्रम में पूरी बॉडी और जो सिर और जो हथेली थी वो इन्होंने उसमें डाल दिया था। उसके बाद 6 बजे के आसपास ये लोग शिमला के लिए निकल जाते हैं। वापस आने के बाद 17 तारीख की रात में वापस आते हैं। 18 तारीख को मुस्कान जब अपने घर जाती है तो इनकी बेटी अपने फादर के बारे में पूछती है, तो उसको ये लोग ताकि बताने के लिए, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए, मुस्कान ने अपने घर वालों को ये बोला कि जो सौरभ है उसका मर्डर उसके घर वालों ने कर दिया है। और तब तक पुलिस को भी जानकारी मिल गई थी। पुलिस ने फिर इनको बुला लिया था पूछताछ करने के लिए। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया था कि साहिल के साथ मिलकर इन्होंने इसकी हत्या की है। तो आपने सुना और देखा कि किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से एक स्टोरी बनाई गई, एक प्लानिंग की गई, उसके तहत मुस्कान ने अपने ही पति सौरभ को मौत के घाट उतारा। इसी के ऊपर अनुज ने भी हमें जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज आपका जानकारी देने के लिए।